आज मैं अपने वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो है वेयर इज गॉड। भगवान कहाँ है इस दुनिया में। हर किसी के लाइफ में एक ऐसा दिन आ जाता है जब एक इंसान से पता पूछता है कि वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ है इस दुनिया में। और ये चीजें बचपन में नहीं होती, यानी कि ये चीजें तभी होती है जब एक इंसान मानसिक रूप से विकास कर लेता है या समझदार हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि भगवान होने का जो सबूत है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग मांगते हैं। वरना आज भी जाकर देखो अनपढ़ों की बस्ती में, वहां पे इतनी श्रद्धा भक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी श्रद्धा भक्ति है। तो भगवान होने का जो सबूत मांगने का जो कनेक्शन है वो सीधे सीधे एजुकेशन से। ये कभी भ्रम में मत रहना कि पढ़े लिखे लोग हमेशा अनपढ़ लोगों से बेहतर होता है। आज जितनी कमियां एक पढ़े लिखे लोगों में है ना, उतनी कमियां कभी अनपढ़ लोगों में हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ इसलिए होता है या इसलिए हो रहा है क्योंकि पढ़ने वाले लोगों को एजुकेशन का रियल मतलब नहीं पता। तो मैं यहां पे इस टाइम पे भगवान कहां है ये नहीं बता सकता, इतनी मेरी हैसियत नहीं है, इतनी मेरी औकात नहीं है। पर मैं आपको एक ऐसा विजन दिखा सकता हूं जिसमें आप खुद ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस टाइम पे भगवान कहां है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो अपने थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं बड़े महान लोगों से शुरुआत करता हूं जो महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं। वाई आर वी सल्यूटिंग टू इट। हम आज भी इन्हें याद क्यों कर रहे हैं, आज भी इन्हें सल्यूट क्यों कर रहे हैं, आज भी इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। ठीक है, उस टाइम पे इन लोगों ने हमें आजाद कराया, नॉर्मल है। अगर ये लोग हमें आजाद नहीं कराते तो लेट ही सही पर कोई ना कोई साहस करता और हमें आजाद कराता। आई गारंटी इट। तो नॉर्मल ही तो है। अभी तो कोई महात्मा गांधी नहीं है, भगत सिंह नहीं है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है। तो आखिर हम इनकी पूजा अभी तक क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है। तो वजह यह है, दे ऑल आर क्रिएटेड द यूनिटी एंड फाइट फॉर फ्रीडम। इन लोगों ने क्या किया, एक यूनिटी बनाई और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमें आजाद कराया। तो अगर हम इन्हें आज भी याद कर रहे हैं या आज भी सल्यूट कर रहे हैं या आज भी इनकी पूजा कर रहे हैं, इट मीन हम मानते हैं कि दे ऑल आर एग्जिस्टिंग इन दिस कंट्री। तो पूजा करने का या सल्यूट करने का या याद करने का कोई दूसरी वजह नहीं है। हम मानते हैं कि आज भी हमारे देश में महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज भी हमारे देश में वो महात्मा गांधी का खून है, भगत सिंह का वो तेवर है और चंद्रशेखर आजाद का वो जुनून है। आपको क्या लगता है कि इस देश में महात्मा गांधी नहीं है, भगत सिंह नहीं है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है? अरे एक नहीं, हजारों महात्मा गांधी है, हजारों भगत सिंह है, हजारों चंद्रशेखर आजाद है। बस एक बार इस देश की जरूरत बन जाए, ये तीनों के तीनों अभी आपको सामने नजर आएंगे। राइट? तो अब थोड़ा आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि वेयर इज गॉड, भगवान कहां है इस दुनिया में। अब मैं अपनी एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन बेस पे बताऊंगा कि वेयर इज गॉड, भगवान कहां है इस दुनिया में। तो गॉड मेक्स एबल टू पर्सन हु कैन क्रिएट द चाइल्ड, हु कैन बर्थ द चाइल्ड और हु कैन प्रोड्यूस द चाइल्ड। राइट? यानी कि भगवान ने सिर्फ दो इंसान बनाए, यानी कि भगवान ने सिर्फ दो इंसानों में जान डाली, हम लोगों में जान नहीं डाली, इनडायरेक्टली जान डाली है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें भगवान ने बनाया है। एक्चुअली हम गॉड की ना क्रिएशन को नहीं समझ पा रहे। अगर भगवान ने भी मुझे बनाया है तो मुझे एक अच्छा घर में और किसी को गरीब घर में क्यों पैदा किया? ऐसा क्या वजह है जो मैं यहां हूं और वो वहां है? तो इसमें भी भगवान की कोई गलती नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हमें भगवान ने नहीं बनाया है, हम भगवान के बनाए हुए दो इंसानों के अंश हैं, उससे क्रिएट हुए। तो इस चीज को ना दो तरह से समझा जा सकता है। तो उसमें से पहली चीज है, मुझे लगता है कि हमारे शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हर एक शरीर का एक लिमिटेड जिंदगी है, एक लिमिटेड लाइफ है। और जिस दिन मेरे शरीर का जो हार्ट बीट है, लीवर है, किडनी, जो कुछ भी है जो हमारे शरीर को चलाता है, अगर ये काम करना बंद कर देगा, समझो उस दिन मैं दुनिया से खत्म हो जाऊंगा। क्योंकि हर एक चीज का एक स्पेशल एक्सपायरी डेट है
और उसका उसी दिन खत्म होना तय है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो मेरा शरीर खत्म होने के बाद एक अंश तक नहीं बचने वाला है, क्योंकि शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसमें भी भगवान की कोई गलती नहीं है कि अगर मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ या एक गरीब घर में पैदा हुआ। और अगर आपको लगता है कि शरीर में आत्मा नाम की चीज है, तो मैं ये बात 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आप एक अच्छा घर में पैदा हुए हो, तो नेक्स्ट टाइम या अगले जन्म में ये अपॉर्चुनिटी या ये अवसर किसी और को मिलेगा। आई एम 100% श्योर। तो इस केसेस में भी भगवान की कोई गलती नहीं, क्योंकि इक्वालिटी दोनों जगह है। मैंने पहले ही कहा है कि हमें भगवान ने नहीं बनाया है, हम भगवान के बनाए हुए उन दो लोगों के अंश हैं। राइट? तो अब पॉइंट की बात यह है कि वेयर इज गॉड? हम भगवान को कहां देखेंगे? इस टाइम पे कहां है गॉड? तब मैं कहता हूं कि हर एक इंसान में एक फीलिंग है, एक प्यार है, एक गुस्सा, एक नफरत। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, दुनिया के हर एक जीव जंतु जितने भी हैं उन सब में। इंसान और शेर, चूहा और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर ये प्यार की भाषा समझते हैं, एक दूसरे साथ रह सकते हैं। कभी सोचा ये चीजें कैसे पॉसिबल है? लोगों से प्यार करोगे तो प्यार मिलता है, नफरत करोगे तो नफरत मिलता है। यही तो गॉड की क्रिएशन है। और ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने कर्मा डिजाइन किया है। अगर आज से मैं तलवार उठाकर लोगों का सर काटना चालू कर दूं, तो आई एम 100% श्योर कि एक दिन वही तलवार ये मेरा सर काट देगा। दिस इज द पावर ऑफ कर्मा। दिस इज द पावर ऑफ कर्मा। अगर नेचर से खिलवाड़ करोगे तो नेचर आपके साथ खिलवाड़ करता है। मतलब भगवान ने इस चीज को इस तरह से डिजाइन किया है ना, कि ये जो बताते हैं ना साइंटिस्ट कि पृथ्वी इतनों दिनों बाद खत्म हो जाएगी, इतने सालों बाद खत्म हो जाएगी, इसकी कई पीढ़ी खत्म हो जाएगी, फिर भी ये पृथ्वी का एक अंश तक खत्म नहीं होगा। और ये मैं लॉजिकली बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। राइट? तो एक भगवान और एक इंसान में क्या फर्क है? तो मैं एक लाइन में समझाता हूं कि जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का डिजाइन किया है, ठीक उसी तरह भगवान ने भी ये दुनिया बनाई है। बस फर्क इतना सा है कि संविधान को वक्त और सिचुएशन के हिसाब से एक दिन जरूर बदला जाएगा, पर इस सृष्टि को बदलने वाला इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो सृष्टि का एक अंश तक बदल सके। बस इतना सा डिफरेंस है एक भगवान और एक इंसान में। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर यहां पे बैठ करके मैं भगवान का बरसों से प्रतीक्षा करूं या इंतजार करूं या सब्र करूं, तो आई एम 100% श्योर भगवान सामने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान के इस दुनिया में फिजिकल अस्तित्व नहीं है। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं। पर उसकी बनाई हुई दुनिया, उसकी सिस्टम, उसकी पावर, उसकी ब्लेसिंग, हर एक चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि वेयर इज गॉड, तो मैं कहूंगा एवरीवेयर इज गॉड। नियति ही भगवान है, नेचर ही भगवान है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ तो कयामत होगी तेरे नाम पे खुदा, वरना इंसान सब कुछ खोने के बाद सिर्फ तेरा ही नाम ना लेता। थैंक यू, लव यू ऑल द बेस्ट, यूनिक पर्सन साइनिंग आउट।